नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, आज ज्योतिबा फुले जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज इनका जन्मदिन है। ये समाज सुधारक थे और अपने समय में शिक्षा के लिए काफी काम किया। ज्योतिबा फुले 1827 में 11 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था। पूना पुणे के पास में कोई गांव वहाँ था उसमें, और वहां से वो पुणे आ गए। पुणे में ही उनकी पढ़ाई वढ़ाई हुई और समाज सुधार का काम किया। पूरी बात शुरू करें उसके पहले ये अपील कर दूं कि आपने अगर हमारे इस महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो ज्योतिबा फुले उन लोगों में से आते हैं जिन्होंने अ, बदलाव को, मतलब समाज के बदलाव को अपना उद्देश्य बनाया और उसके लिए पूरी तरह से जुट गए। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से बदलाव की कोशिश की। और सबसे पहले बड़ी बात यह है कि उस जमाने में 1842 में समझो आप, या 48 में इन्होंने महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए एक स्कूल खोला। मतलब महिला शिक्षा की बात, तब तो शिक्षा की बात करना भी बड़ा मुश्किल था उस समय। महिला शिक्षा की बात शुरू की इन्होंने, और दलितों की, खासतौर से महिला दलितों की शिक्षा के बारे में इन्होंने सोचा। और उसके लिए उन्होंने एक स्कूल 1948 में खोला, जिसकी प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापिका या संचालिका इनकी पत्नी स्वयं सावित्रीबाई फुले थी। अच्छा, सावित्रीबाई फुले का 9 साल की उम्र में इनसे विवाह हो गया था। ये 11 साल के होंगे या 14 साल के होंगे, लेकिन 1940 में इनका विवाह हो गया। और वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। उस उनको इन्होंने घर पे ही पढ़ाया और पढ़ा करके इतना होशियार किया कि वो एक स्कूल की संचालिका बन गई। इसके साथ इन्होंने फिर पुणे और पुणे के आसपास में 18 स्कूल खोले। और उसमें फातिमा शेख, जो इनकी पत्नी की सहेली थी सावित्रीबाई फुले की, उसका बहुत बड़ा योगदान इन स्कूलों के खोलने में, इस शिक्षा के प्रसार में था। और यही नहीं, इन्होंने बाद में मतलब एक विधवा आश्रम भी खोला, विधवा विवाह भी करवाए। ऐसे बहुत सारे काम इन्होंने किए। तो दलित बच्चियों को मतलब प्रोत्साहित करने का जो काम किया, वो एक उस समय के हिसाब से बहुत ही नॉबल, बहुत ही आदर्श काम था। ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक, दार्शनिक, लेखक और व्यवसायी थे। उन्होंने छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई और अभियान चलाया। उन्होंने किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए आंदोलन किए। उन्होंने शिक्षा समानता के लिए समाज को बदलने का सपना देखा और उसके लिए काम किया। ना तो बहुत सारे देखते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। उन्होंने उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले को घर पे ही पढ़ाया, लिखाया, सिखाया और उनको जो है होशियार किया। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने बिना, उन्होंने पुरोहितों की आवश्यकता ही खत्म कर दी। बिना पुरोहित, पंडित, ब्राह्मण के उन्होंने विवाह करवाए और नामकरण भी किए। ये मैंने आपको बता दिया।
उनके समय में मतलब छुआछूत बहुत था एक तो छुआछूत के खिलाफ उन्होंने बहुत काम किया। यहाँ तक कि इस कुएं से सार्वजनिक कुएं से पानी तक नहीं भरने देते थे दलितों को। और वो इंतजार करते थे कि कोई सवर्ण आएगा, पानी भरेगा और वो हमारी मटकी में पानी डाल देगा तो हम ले जाएंगे। इस तरह की स्थिति थी। उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया और फिर अंत में उन्होंने एक कुआं अपने घर में ही खुदवाया और उसको सारे सर्व समाज के लिए खोल दिया, जिसमें दलितों को, दलित भी वहां से पानी भर सकता है और दूसरा भी जो कोई चाहे तो वहां से पानी भर सकता है। तो इस तरह से उन्होंने दलितों के पीने के पानी की और दूसरी पानी की एक उन्होंने अपने घर के सामने ही नहाने के लिए एक हौज बनवा दिया। तो लोग उस कुएं से पानी लेते, वहीं नहाते और चले जाते। 1973 में, 1873 में, 1948 में तो उन्होंने एक स्कूल खोला था और फिर उसके बाद 18 स्कूल खोले, वो मैंने आपको बताया। और ये 1973 में पुणे में दलित समाज और महिलाओं की पीड़ा को दूर करने के लिए, कम करने के लिए उन्होंने, और वंचित वर्गों के अधिकारों के न्याय और राजनीतिक पहुंच में वृद्धि के और उसके अतिरिक्त इसका प्रारंभिक के लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की 1973 के अंदर। और उसकी जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो था दलितों, वंचितों और महिलाओं को का उत्थान और समर्थन। ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले महिला वर्ग के लिए सामाजिक गतिविधियों का प्रबंध करती थी। रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज के विरुद्ध ये एक आंदोलन था। सत्य शोधक समाज के उद्देश्य शूद्रों और दलितों या अतिशूद्रों का ब्राह्मणों के शोषण से मुक्त कराना, हर व्यक्ति को ये विश्वास दिलाना और प्रभावित करना कि वह एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान है, इसलिए सभी की केवल एक ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मतलब बहुत सारे जो अंधविश्वास जुड़े हुए हैं उनको खत्म करो और अपना एक विश्वास बनाओ कि जिसकी आज्ञा का पालन करें। ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी माध्यम की, साधन की या एजेंट या दलाल की जरूरत नहीं है। बहुत से साधु संत जो ये कहते हैं ना कि हम, हमारा ईश्वर से सीधा संपर्क है और हम ईश्वर से आपको मिला देंगे, तो उन्होंने ये कहा कि किसी किसी की जरूरत नहीं है। ईश्वर की से संपर्क के लिए आप खुद उनमें आस्था रखो और उनको स्मरण करो, तो आपका अपने आप ही जो है डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। ज्योतिबा फूले स्वयं एक कार्टिश मिशनरी हाई स्कूल से पास किया। नगर परिषद के सदस्य रहे। 1883 तक वो पूना नगर पालिका में आयुक्त रहे। उनके द्वारा लिखी पुस्तक गुलामगिरी 1973 में प्रकाशित हुई। 1873 में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त भी उनकी 3-4 पुस्तकें और प्रकाशित हुई। वे नर नारी समता के और जाति समानता के पक्षधर थे। बाल एवं युवा विधवाओं के लिए एक आश्रम की स्थापना की उन्होंने तथा विधवा पुनर्विवाह की अवधारणा के पक्षधर थे वो। ज्योतिबा फूले जातिवाद और मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। उन्होंने तर्क संगत सोच के प्रसार के लिए भी अभियान चलाया और पुरोहितों को की आवश्यकता ही खत्म कर दी। इस तरह से हम देखते हैं कि ज्योतिबा फूले ने देश की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को बदलने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। उनका निधन जो है 28 नवंबर
1890 में उनका निधन हो गया था पुणे के अंदर ही। उसके बाद उनके सारे कामों को, और सत्य शोधक समाज की अध्यक्ष भी वो सावित्रीबाई फुले बनी, और सारे कामों को, आश्रम वगैरह सब उन्होंने ही संभाला। तो और फातिमा शेख का जो है इसमें बड़ा योगदान था, इनके इन काम सब कामों में। उनकी पत्नी के साथ लगातार वो साथ बने रहे। कहते हैं कि ज्योतिबा फूले को अपने पिता ने उनके घर से भी निकाल दिया था, इसलिए कि वो समाज के लोग, मतलब उच्च समाज के लोग इनके कामों से खुश नहीं थे, क्योंकि ये उनके विरुद्ध काम कर रहे थे, तो खुश कैसे होंगे। तो अब उनको घर से निकाल दिया। तब फातिमा शेख ने ही उसके अपने घर में इन दोनों को पनाह दी, और ये इस तरह से आगे बढ़े। तो इस आज के इस बात को यही समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये ज्योतिबा फूले का ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। मैं एक बार फिर चित्र दिखाता हूँ आपको। ये हैं ज्योतिबा फूले, जिनकी हम अभी 10 मिनट से चर्चा कर रहे थे, और इन्होंने ही देश में बदलाव के लिए, खासतौर से दलितों और महिला दलितों और महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने और सोशल ग्रुप्स में डालें। मैं अपने परिजनों और साथियों को भी इस YouTube चैनल के बारे में बताएं, महावीर समता संदेश के बारे में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो